प्राथमिक चिकित्सा को स्कूल में अनिवार्य करना चाहिए। शस्त्र की शिक्षा वो स्कूल में अलाउड होनी चाहिए और बच्चों को मतलब शस्त्र में जो भी उसको पसंद आए, उसको बंदूक चलाना, तलवार चलाना, ये जो भी उसको पसंद आए वो उनको सिखाना। खासतौर से पहाड़ों की जो ट्रेनिंग है वो भी जरूर देनी चाहिए। पिछले कई दिनों से कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें कई मुद्दों को पाठ्यक्रम में शामिल करने को लेकर मांग जोर पकड़ती जा रही है। हमारे साथ युवा समाज सेवी राहुल सिंघल जो किसान मोर्चा में प्रवक्ता भी हैं, हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। राहुल जी, जैसे कई वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं और उसमें आपका भी एक वीडियो है, तो ऐसी क्या मांगे हैं आप बताओ। सर, मेरा मानना है कि जो सबसे पहले हमारी मांग है कि जो प्राथमिक चिकित्सा पहले स्कूलों में हम जब पढ़ते थे तो हमें सिखाई जाती थी, आज वो शिक्षा खत्म हो गई है, तो उसको दोबारा से स्कूल में शुरू किया जाए। अभी कोरोना काल में बहुत परिवारों में आइसोलेशन में जो परिवार रह रहे थे, वहाँ पे बच्चों को सामने भी दिक्कत आई कि भाई हम माता पिता की किस तरह से सहायता कर सकते हैं। तो अगर हम प्राथमिक चिकित्सा स्कूल में सिखाएंगे तो बच्चे डॉक्टर के पास जाने से पहले अपना इलाज या अपने माता पिता को उसकी चिकित्सा दे पाएंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लो किसी बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, तो उसको ये नहीं पता कि भाई मैं डॉक्टर से जाने से पहले उसको साबुन से 10 बार 5 बार धोना है, जैसे कि उसका जहर ऊपर का उतर जाए। इतनी देर बाद वो जब डॉक्टर के पास जाएगा तो वहाँ जाके उसको ट्रीटमेंट मिल जाएगा, लेकिन वो सबसे पहले ये सोचता है डॉक्टर के पास भागने की। अगर इस बीच में कोई जहर या उसके शरीर में फैल गया तो बच्चे को दिक्कत होगी। तो हर जगह तो माँ बाप भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्राथमिक चिकित्सा एक ऐसी है कि जो उसके साथ जिंदगी भर उसके साथ रहेगी। तो मेरा मानना है कि प्राथमिक चिकित्सा को पूरा का पूरा स्कूल में अनिवार्य करना चाहिए। ऐच्छिक नहीं, पूरा का पूरा अनिवार्य ही करना चाहिए। जैसे अभी देखने को आया है कि डॉक्टर जो है, बहुत सारे मरीज जो आइसोलेशन में थे, डॉक्टर से लगातार वो परामर्श में थे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। अगर उनके बच्चों को पता होता तो काफ़ी हेल्पफुल रहते। मैं भी यही मानता हूँ कि अगर, क्योंकि अकबर जैसे आईसीएमआर ने कोई गाइडलाइंस निकाल दी, अब बच्चों को यही नहीं पता कि भाई दवाई क्या है, उसको ऑक्सीमीटर क्या है, या उसको पहले थर्मामीटर, आजकल तो डिजिटल आ गए, पहले थर्मामीटर दूसरे आते थे पारे वाले, तो उसकी ही उसको जानकारी नहीं है कि उसमें टेम्परेचर कैसे चेक करना है। तो अगर उसको ऑक्सीमीटर या उसको टेम्परेचर चेक करना आता तो वो आज उनके साथ रह के और आइसोलेशन में अपने माँ बाप की हेल्प कर पाता। एक फर्स्ट टीम है डॉक्टर और नर्स मिलके हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। एक सेकंड टीम है कि मान लो कोई भूकंप भी आता है या कुछ भी आता है तो वहाँ पे भी वो बच्चे हेल्प कर सकते हैं कि भाई किसी को नॉर्मल चोट आई है तो उसकी पट्टी करना, उसको बैंडेड करना, वो हेल्प कर सकते हैं। और एक दूसरी टीम भी तैयार हो सकती है जिसको कि मतलब, और हमारे लिए वो ज़्यादा बेनिफिट है। तो इसीलिए प्राथमिक चिकित्सा को स्कूल में अनिवार्य करना चाहिए, मतलब आधा घंटे का पीरियड उसका होना चाहिए। और जैसे किसी को अटैक आता है तो उसका भी बताना चाहिए कि एक सिलेबस के तौर पे उसको जो है पढ़ाना चाहिए। दूसरी मांग क्या है? दूसरी मांग है हमारी कि मतलब एनसीसी, मतलब बेसिक शस्त्र की शिक्षा वो स्कूल में अलाउड होनी चाहिए। क्योंकि अभी जैसे कुछ देशों में युद्ध हुए हैं, सेना तो मतलब फ्रंट मोर्चे पर लड़ सकती है, लेकिन अंदर के मोर्चे पे भी लड़ने के लिए चाहिए। और उसमें भी दूसरा क्या है कि अभी जैसे तो तूफान आया है, आगे ग्यास तूफान भी आने की संभावना है। और फिर भारत जो है वो सैनिक 4-3 में है, भूकंप के जोन में। अगर भूकंप भी आता है तो वहाँ पे भी मतलब कि जो एनडीआरएफ की जो टीमें लगती हैं उसमें भी बच्चे उनकी हेल्प करके और वहाँ की सब चीज़ों को हटा के और बच्चे जान ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। तो एनसीसी भी ऐच्छिक नहीं होनी चाहिए, वो भी अनिवार्य ही होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी क्या मांगे हैं? आपने जैसे एक वीडियो में आपने जिक्र किया है कि पर्यावरण को लेके भी बुनियादी शिक्षा के तौर पे पाठ्यक्रम शुरू होना चाहिए। प्राथमिक मतलब जो पर्यावरण जो शिक्षा है, अभी हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि जी पेड़ बहुत लगाने चाहिए। तो उसमें भी क्या है कि आज गवर्नमेंट अब अपना डीडीए का जो मास्टर प्लान 2041 आने जा रहा है, 2041 का जो मास्टर प्लान आने जा रहा है उसमें जो बिल्डिंगें की हाइट है वो 15 मीटर मैक्सिमम है अभी दिल्ली में। उस हाइट को जितना वो बढ़ा सकें उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ज़मीन की एक लिमिट है लेकिन आसमान की कोई लिमिट नहीं है। आसमान को आप जितनी ऊंचाई तक छूना चाहें छू सकते हैं। उसका उदाहरण है दुबई का बुर्ज खलीफा, जिसने कि अपनी हाइट आज सबसे ऊंची बनाई है। अभी हमारे यहाँ पे मतलब गुजरात के अंदर
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी प्रतिमा ऊंची से ऊंची बनी है। तो आसमान की ऊंचाई बहुत है, लेकिन ज़मीन की जो वो है उसको आप माप सकते हो, लेकिन आसमान की हाइट को मापना बहुत मुश्किल है। तो मेरा मानना है कि ज़मीन का मैक्सिमम यूज अगर हाई राइज बिल्डिंगों में होगा तो बहुत ज़्यादा लोग उसमें शिफ्ट हो पाएंगे। जो ज़मीन बचेगी उसमें पर्यावरण के लिए, हरियाली के लिए जो पेड़ लगेंगे उनमें वो मैक्सिमम पेड़ लगने चाहिए जो ऑक्सीजन ज़्यादा दें और कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा सोखें।